हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज की DFCCIL करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल हैं सारे पार्ट्स आपके DFCCIL एग्जाम के लिए। और एडमिट कार्ड भी आ ही गया है। 10/11 का एग्जाम है जुलाई में। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस रेलवे जोन ने सभी भारतीय रेलवे में से सबसे अधिक माल लदान हासिल किया है। हाईएस्ट फ्रीट लोडिंग कौन से वाले जोन में हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वी तटीय रेलवे ने सभी भारतीय रेलवे जोन में से 1512 मिलियन टन का उच्चतम माल लदान हासिल किया है। आपसे एग्जैक्ट डिजिट भी पूछ सकते हैं। अभी तो आपसे सिर्फ जोन का नाम पूछा, एग्जैक्ट डिजिट भी पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए। 1512 मिलियन टन। पूर्वी तटीय रेलवे जोन ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में सभी भारतीय रेलवे जोन में से 256.22 मिलियन टन का उच्चतम माल लदान हासिल करके पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.1 की वृद्धि की है। पूछ सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि की है। 6.1% की, जिससे यह 250 मिलियन टन मूल मदान लान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वी तट रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सभी रेलवे जोन में 259.254 मिलियन टन का उच्चतम माल लदान हासिल करके पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 1.2% की वृद्धि दर्ज कर दी गई है। यह उपलब्धि ईस्ट रेलवे जोन को 259 मिलियन टन का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 में DFCCIL ने पहली बार अपने पश्चिमी कॉरिडोर वेस्टर्न कॉरिडोर के किस खंड पर भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया है। अटेली फुलेरा। फुलेरा तो याद हो जाएगा ना, आजकल पंचायत सीरीज बहुत चल रही है, लेकिन ये वो वाला फुलेरा नहीं है। आगे देखते हैं। तो भारतीय रेलवे ने लोकोमोटिव का ट्रायल रन 27 मार्च 2018 को पश्चिमी DFC के अटेली फुलारा सेक्शन पर हुआ। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 190 किलोमीटर है। ट्रायल रन के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सफलतापूर्वक हासिल की गई। अटेली, अगर हम फुलेरा सेक्शन की बात करें, हरियाणा महेंद्रनगर जिला और राजस्थान जयपुर जिला में आता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इंजन की क्षमता क्या है, इंजन की कैपेसिटी क्या है? 1200 हॉर्स पावर। हाइड्रोजन में चलने वाली ट्रेन का पहला ट्रायल जल्द ही हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पे होने की उम्मीद है। क्योंकि मार्ग का भी नाम पूछ सकता है। अभी तो हॉर्स पावर पूछ लिया, इसकी कैपेसिटी पूछ ली। ठीक। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया है। दिल्ली मेरठ का किया है। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया है। डिजिट याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर भी जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में भागीरथ ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने क्षेत्रों में लुप्त प्राय जल स्रोतों की पहचान करने और रिपोर्ट करने में शामिल करना है। उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, भागीरथी वहां एक नदी है। ठीक है, उसी ऐप से, उसी नाम से ऐप बनी है। राज्य के जल संरक्षण अभियान 2025 के हिस्से में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, मिशन स्कॉट मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे 2025 में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किस बात पे ध्यान केंद्रित करता है ये करता है स्पेस डोमेन अवेयरनेस पे। मिशन का नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मिशन। लॉन्च किया गया दिंग तारा एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप है। लॉन्च किया गया स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के द्वारा। स्कॉट मिशन इज अ दिंग तारा फर्स्ट मिशन for space surveillance and one of the world first commercial space situational awareness satellite. Scott is designed to track resident space object in low earth orbit effectively. पूछ सकते हैं किसको ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें ओवरऑल करंट अफेयर है। हर एक टॉपिक से, स्पोर्ट्स ले लो, स्पेस ले लो, एप्स ले लो, हर एक टॉपिक पे इसमें मैंने कवर कर रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने मीट्रिक
टन का माल लदान करके रिकॉर्ड हासिल किया है, 1591 मिलियन टन का। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे ने 1512 मिलियन टन का माल लदान किया, लेकिन इस बार 2023-24 में 1591 मिलियन टन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 79 मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, यानी 29%। पूछ सकते हैं पिछले साल से इस बार की कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में माल ढुलाई में 1.68% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1617.38 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन था, वो कौन सा था? बेलगाम 1924। तो देखते हैं, 1917 में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ क्वेश्चन था, 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। फिर 1925 में बात करें, सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, तो वो तो पहली महिला थी, लेकिन ये पहली भारतीय महिला थी, इंडियन थी ये पहली सरोजिनी नायडू। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पूरा मैंने एक लिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन पे, जैसे कि बॉम्बे में 1885 में वुमेन चंद्र चैटर्जी प्रेसिडेंट थी। पूरा लिस्ट है ये कांग्रेस की, तो आप नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1967 में संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधी भाषा। ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। कितनी हो गई? 22। इनमें से 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल कर दिया गया था, फिर धीरे धीरे इसमें जोड़ते गए। संवैधानिक संसाधनों द्वारा जोड़ी गई भाषाएं 1961 में 21वीं संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। टोटल हो गई 22 भाषाएं। ठीक है, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां इस प्रकार है। नोट डाउन भी करते चलिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्विक में बताते चलती हूँ। पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 और 4 हैं। इसमें भारत के राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें, इतने सारे अनुच्छेद हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक के वेतन, भत्ते और विशेष अधिकारियों का उल्लेख है। मेनली इसमें वेतन और भत्तों का है। ठीक, तीसरी अनुसूची, इतने सारे अनुच्छेद हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मेनली क्या होता है, जितने भी विभिन्न पदाधिकारियों हैं द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4 और 80, इसमें राज्यसभा में राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का प्रावधान है। पांचवी, जो कि अनुच्छेद 244 में आता है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची में 244, 275 है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246, इसमें केंद्रीय राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। आठवीं अनुसूची 344, 351 के बारे में है। इसमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक, जैसे कि अभी भाषाओं के बारे में बात की थी। टोटल 8 अनुसूची के बारे में बात कर रखी है और 12वीं अनुसूची तक भी बात कर रखी है हमने। 9वीं अनुसूची है 31B, इसमें कुछ अधिनियमों विनिमय का सत्यापन किया गया है, जिसमें न्यायिक समीक्षा से बचाया गया है। 10वीं में है दल बदल विरोधी कानून के रूप में बात की गई है। 11वीं में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। 12वीं में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। पूरी 12वीं सूची तक की बात कर रखी है। मैंने थोड़ा स्पीड में इसलिए बात करी क्योंकि हम और क्वेश्चंस भी इसमें ला रखे हैं। बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आप नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल मार्च 2022 में पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में झारखंड के थापा नगर में चालू किया। इसे मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपूर्ण कॉरिडोर को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के से ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? वेस्टर्न कॉरिडोर को। संपूर्ण पश्चिमी कॉरिडोर को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, फंड किया जा रहा है, जबकि मुगल सराय से लुधियाना तक पूर्वी कॉरिडोर को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? पहले मुहाना देख लेते हैं। मुहाना वह स्थान है जहां कोई नदी या जलधारा समुद्र में खुलती है। 3 नदियां मुहाना बनाती है, नर्मदा, पेरियार और ताप्ती। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ताप्ती का नाम है, इसलिए हम ताप्ती पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये एकमात्र लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में बहते हुए मुहाना बनाती हैं। नेक्स्ट है, उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम इसके बारे में देखते हैं। पूरी ये भी एक लिस्ट बना रखी है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद इसके आगे लिखे हैं, नोट डाउन करते चलिए। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या फिर बिल्कुल नोट डाउन कर रहे होंगे। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपने शहीदों के सम्मान में शुरू की गई डिजिटल पहल का नाम क्या है? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस शहर को स्वदेशी भारत की पहली चालक रहित ट्रेन मिलेगी? फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन मिलेगी। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु पहला भारतीय शहर होगा जिसे नम्मा मेट्रो के हिस्से के रूप में अपनी येलो लाइन के लिए स्वदेशी चालक रहित मेट्रो ट्रेन मिलेगी। टीटागढ़ रेल सिस्टम द्वारा पश्चिम बंगाल स्थित उनके संयंत्र में निर्मित यह ट्रेन येलो लाइन पर चलेगी जो आरवी रोड और बोम्मा सांद्रा को जोड़ती है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन अजबेगनाथ धाम के नाम पे बदलने जा रहा है? बदलने वाले नाम बहुत आते हैं। सुल्तानगंज। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर अजबेगनाथ धाम के सम्मान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मैंने ये नए जितने भी बने हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में लिस्ट लेकर आई हूँ, नहीं देखी जाके देखिए। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार जी। अगर हम ज्ञानेश कुमार जी के बारे में बात करें तो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। आर्टिकल 324 में आता है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है और कौन सा देश शीर्ष सूची पे है जो सबसे कम भ्रष्ट है? तो भारत की रैंक है 96 और डेनमार्क टॉप पे है जो सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को। इस स्टेशन को मूल रूप से बोधी बंदर जो कि 1853-1888 के नाम से जाना जाता था। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इसे विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक सम्राट छत्रपति शिवाजी के सम्मान में 1996 में स्टेशन का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया था। यह मुंबई में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट है, मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्दर्न रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्व है और सबसे बड़ा अगर क्षेत्र में बात करें लार्जेस्ट रेलवे जोन इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर तो नॉर्दर्न रेलवेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के लिए की गई थी। यह नई दिल्ली और झांसी जंक्शन के बीच चलती है। क्वेश्चन तो ये पूछा गया था किसकी याद में, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं उस टाइम पे रेल मंत्री कौन थे और रूट क्या क्या था, ठीक।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेघालय। मेघालय करेगा। 39th एडिशन है, 2027 में होने वाला है। इससे पहले 38th एडिशन 2025 में हुआ था। अभी उत्तराखंड में हुआ था। मोटो था संकल्प से शिखर तक, विनर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1853 में बोरी बंदर से थाने तक पहली ट्रेन चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर, जो कि बॉम्बे और थाने के बीच 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। इसमें 14 गाड़ियां शामिल थी और इसे 3 भाप इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। 3 भाप इंजनों का नाम साहिब, सुल्तान और सिंध था। भारत की पहली यात्री ट्रेन ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे द्वारा संचालित की गई थी। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना 1 अगस्त 1849 को हुई थी। So the next question is 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किसने योगदान दिया? बैनिंग ऑफ सती इन 1829, राजा मोहन रॉय ने। ठीक, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में योगदान दिया। लॉर्ड बेंटिक ने पूरे ब्रिटिश भारत पे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया और 1829 में अदालत द्वारा इस कृत्य और अवैध दंडनीय घोषित कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश द्वारा राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का? वेस्ट बंगाल में। इसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन, जो दार्जिलिंग हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। दुनिया का 14वां है, लेकिन अपने भारत का हाईएस्ट है। तो यहाँ तक के DFCCIL पे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल ये करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज काफी हेल्पफुल लग रही हो। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।